देश की राजधानी में देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के परिसर में कैमरों के सामने एक ब्राह्मण लड़की के साथ अभद्रता की जाती है। उसे घसीटा जाता है, अपमानित किया जाता है और यह सब करने वाले खुद को छात्र, बुद्धिजीवी और प्रगतिशील कहते हैं। विडंबना देखिए, जो लोग खुलेआम एक लड़की को डराने और नीचा दिखाने में जुटे हैं, वही यह दावा भी कर रहे हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। सवाल है, किससे सुरक्षा? उसी लड़की से जो अकेली थी, घिरी हुई थी और असहाय थी। इस घटना पर समाज की खामोशी सबसे डरावनी है। शायद इसलिए कि पिछले कई वर्षों से यह सोच धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि ब्राह्मणों के साथ कुछ भी हो जाए वह असामान्य नहीं है। गालियां, नफरत, अपमान, सब कुछ इतना सामान्य बना दिया गया है कि अब जब बात सरेआम अभद्रता तक पहुंचती है तो भी बहुतों को यह विचलित नहीं करती। यह केवल एक लड़की का मामला नहीं है, या उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें एक पूरे वर्ग को निशाना बनाना वैचारिक फैशन बना दिया गया है। सबसे खतरनाक यह है कि यह सब किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हुआ। आरोपियों के चेहरे पर न डर था, न संकोच, बल्कि एक खुला हुआ अहंकार था। जैसे कानून, सरकार और नैतिकता उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। सोशल मीडिया पर खुलेआम हिंसा और सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही हैं और सिस्टम चुप है। जब नफरत को वैचारिक जामा पहनाकर खुली छूट दे दी जाती है तो ऐसी घटनाएं रुकती नहीं, बढ़ती हैं। आज सवाल सीधा है, क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहां किसी की पहचान के आधार पर उसके साथ अभद्रता जायज ठहराई जाए? अगर नहीं तो फिर चुप्पी क्यों? कौन इस जहर को खाद पानी दे रहा है और कानून किसके इंतजार में खड़ा है? यदि राजधानी में कैमरों के सामने एक ब्राह्मण लड़की के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ संकेत होगा कि हम एक बेहद खतरनाक दिशा में बढ़ चुके हैं। सोचिएगा।